मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में अनुपमा सीरियल के सेट पर लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास हो गया है। ईरान के फैसले से बाधित हो सकता है वैश्विक व्यापार भी, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हो सकता है अस्थिरता का दौर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बयान, कहा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए वैकल्प मौजूद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से होकर गुजरता है वैश्विक तेल खपत का 20% हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमले का मुद्दा। अमेरिकी राजदूत डोरोथी श्रिया ने कहा है कि समय आ गया है अब कि अमेरिका अपने सहयोगी और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से करे कार्रवाई। पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत हुई है। करीब 45 मिनट तक ये बातचीत चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी तनाव को कम करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने बुलाई है अहम मीटिंग। आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत फिलहाल नहीं मिले। सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रार्थना सभा के दौरान हमला हो गया। हमलावर ने चर्च के अंदर खुद को उड़ाया। आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के अबूझमाड़ में ग्रामीणों से आज बात करेंगे अमित शाह। बीएसएफ जवानों के साथ लंच भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की लेंगे बैठक। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरला की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव हुए थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कितने भारतीयों की वापसी हो गई है? तुर्की बॉर्डर पर आखिर क्यों लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली? परमाणु ठिकानों पर अटैक के बाद अमेरिका पर किस तरह के हमले का खतरा मंडरा रहा है? पूरा अपडेट फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। ईरान इजराइल संघर्ष के बाद तेहरान से पलायन कर रहे लोग अब तुर्की की सीमा पर इकट्ठा हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग हमलों के डर से घर छोड़ने को मजबूर। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बिखरा हुआ है मलबा ही मलबा। विस्फोट के कारण साइट पर नजर आ रहा है काफी नुकसान। ईरान के एटमी ठिकानों पर हुए हमले पर बोले इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, कहा कि घातक, बहुत सटीक और प्रभावशाली तरीके से हुआ है यह हमला। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर फ्रांस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रपति मैक्रो बोले कि ईरान के साथ नहीं लगने चाहिए परमाणु हथियार, उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। बातचीत और कूटनीति दोनों तरह से होना चाहिए काम। बमबारी के बाद अमेरिका पर साइबर और आतंकी हमलों का खतरा बरकरार है। ईरानी हैकर्स और समर्थित आतंकी समूह अमेरिकी नेटवर्क और अधिकारियों को बना सकते हैं निशाना। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे भी लगाए। ईरान पर इजरायल के और अमेरिका के हमलों को लेकर कराची में भी प्रदर्शन हुआ। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की पाकिस्तान में हुई निंदा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी का दौर जारी है। 285 लोगों को लेकर दिल्ली एक फ्लाइट पहुंची है और अब तक 1713 भारतीयों की सकुशल घर वापसी हो चुकी है। चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की राजनीति का कितना चढ़ा हुआ है पारा। लालू यादव के आरजेडी अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले आखिर सियासी घमासान क्यों छाया हुआ है? सीएम पद को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या दिया है बड़ा बयान? 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा 6 लेन का गंगा पुल। पटना से सीधे जोड़ेगा ये राघोपुर। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज दाखिल करेंगे नामांकन। पार्टी बनाने के बाद से ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है लालू प्रसाद। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का लालू प्रसाद यादव पर तंज। बोले कि लालू की मानसिकता से पूरा बिहार वाकिफ है। आरजेडी उनके परिवार की पार्टी, वही रहेंगे अध्यक्ष। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा नीतीश को अब कभी महागठबंधन में नहीं लेंगे वापस।
वे जहां भी जाएंगे बोझ बनकर रह जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे को बताया महागठबंधन का आंतरिक मामला। एनडीए पर निशाना साधा, कहा कि हमें नहीं लगता कि उनके बीच भी सब कुछ ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा नहीं। चिराग पासवान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कि अगर वह सीएम बनना चाहते हैं तो खुलकर कहें, बिहार बुला रहा है, एक ड्रामा करने की क्या जरूरत है? क्या बिहार ने चिराग को इतने सालों तक भगा दिया था? तेजस्वी यादव पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का पलटवार। बोले 2005 से पहले का बिहार आता है याद, तो आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। नीतीश ने किया विकास। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, तेजस्वी खुद को मानते हैं सबसे होशियार नेता, लेकिन नीतीश उन्हें देने वाले हैं अभी और टेंशन। चुनाव में अपने पिता से भी बुरे नतीजे लाएंगे तेजस्वी। तेजस्वी के बयान पर बोले एलजेपी नेता विनीत सिंह, सेवा करने के लिए बिहार लौटना चाहते हैं चिराग, जनता आशीर्वाद देगी तो वह जरूर बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा कि एनडीए की चिंता छोड़ अपनी फिक्र करें तेजस्वी, कांग्रेस उन्हें नहीं मान रही है नेता। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा, एनडीए में महत्व नहीं मिलने से चिराग नाराज हैं, उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी। एनडीए छोड़ बिहार की बेहतरी के लिए चिराग को लड़ना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, घर घर जाकर वोटर आईडी कार्ड की जांच होगी। इससे पहले साल 2004 में ऐसा कार्य हुआ था। निर्वाचन आयोग के फैसले पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र में बनाए गए थे फर्जी वोटर्स, बिहार में निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि घर घर जाकर वोटर आईडी की जांच से फर्जी वोटरों की पहचान में मदद मिल सकेगी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने पीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को बताया संस्कारहीन, कहा कि पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं तेजस्वी। लालू सिखाएं संस्कार या तेजस्वी को गुरुकुल भेजें। बीजेपी नेता की भगवा झंडे की मांग पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, मोदी और शाह के बहुत प्रिय हैं एन शिवराजन, हम जान दे देंगे लेकिन तिरंगे की शान नहीं जाने देंगे। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन शिवराजन की बड़ी मांग, कहा कि देश का झंडा भगवा होना चाहिए, कांग्रेस और एनसीपी के झंडे जैसा नहीं हो सकता तिरंगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सचिव संजय लाखे पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि उद्धव ने जालना लोकसभा सीट से टिकट की गारंटी दी थी, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं हुई। एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बैनर पोस्टर्स भी लगाए गए। उद्धव की आलोचना करते हुए लिखा कि वह भाषणों में व्यस्त हैं, हम काम में व्यस्त हैं। केरल में भारत माता तस्वीर विवाद जारी है। एसएफआई ने कोच्चि में राज्यपाल राजेंद्र विश्वासनाथ के खिलाफ किया है प्रदर्शन, विरोध में नारे भी लगाए। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 51 भाषणों का संग्रह करेंगे जारी। राष्ट्रपति भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आज से 26 जून तक केन्या और मेडागास्कर का दौरा होगा। भारत और केन्या के शहीद सैनिकों के सम्मान में युद्ध स्मारक का करेंगे संयुक्त अनावरण। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा समीक्षा बैठक की, कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। नक्सलियों से मुख्य धारा में शामिल होने की वो अपील भी करते नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवारायपुर में शहीद पुलिस अधिकारी आकाश राव के परिवार से मुलाकात की। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए थे आकाश। क्रैश हुए एयर इंडिया के प्लेन के मलबे को अहमदाबाद एयरपोर्ट परिसर में लाया जा रहा है। एएआईबी की निगरानी में रखा जाएगा ये मलबा। विमान हादसे में हुई थी 270 लोगों की जान। अहमदाबाद विमान हादसे में शवों की पहचान का कार्य जारी है। डीएनए टेस्ट से अब तक 251 मृतकों की पहचान हो गई है। 245 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारियों ने दिल्ली में किया प्रार्थना सभा का आयोजन। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सबूत छिपाने के आरोप में इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी और सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया है।
गिरफ्तार किए गए रियल एस्टेट कारोबारी शिलोम जेम्स और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर फ्लैट से सोनम का बैग गायब करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसी बैग में काफी अहम सबूत थे। रियल एस्टेट कारोबारी ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को इंदौर में किराए पर दिलाया था फ्लैट। सूत्रों के अनुसार राजा की हत्या के बाद फ्लैट में कई दिनों तक छिपी हुई थी सोनम। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए के डेमोलिशन नोटिस को चुनौती देने का मामले में अब हाईकोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर अहम सुनवाई होनी है। अब तक 32 से ज्यादा लोगों को राहत दे चुका है कोर्ट। सेना पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आज लखनऊ एसीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने राहुल को पेश होने के लिए दिया है 5वां और आखिरी मौका। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी जा रही है श्रद्धांजलि। 2027 कुंभ मेले से पहले नासिक को जोड़ने वाली 9 सड़कों का होगा विकास। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है, सड़कों को बनाया जाएगा चौड़ा, मजबूत और बेहतर। और आइए अब आपको मौसम से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। बताते हैं आपको कि आखिर बाढ़ बारिश ने कहां पर मचाई है तबाही, कहां बिगाड़े हैं हालात। 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की जताई संभावना। तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कृष्णागिरी और अरियलूर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है। सड़कें हुई जलमग्न। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से ओतावली नदी में आई बाढ़। पानी में फंसा 3 यात्रियों से भरा हुआ ऑटो रिक्शा। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश से हरमू नदी का बढ़ा जलस्तर। शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे बन गए हालात। यूपी के महोबा में मानसून ने दी दस्तक। लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, लेकिन जिला अस्पताल समेत कई स्थानों पर भर गया बारिश का पानी। ओडिशा के बालासोर में स्वर्ण रेखा नदी में आई बाढ़। नदी किनारे बसे जो गांव हैं वो जलमग्न हो गए हैं। एडीएम ने कहा कि बाढ़ से 4 ब्लॉक प्रभावित हैं। एनडीआरएफ समेत दूसरी टीमें तैनात की गई। उत्तराखंड के रानीखेत में झमाझम बारिश का दौर जारी। सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में चौबटिया में जमकर हो रहे हैं बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद शहर का बुरा हाल हो गया है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया है। कीचड़ से लोग निकल रहे हैं, जिससे परेशानी आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश का दौर जारी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल समेत कई स्थानों पर बारिश का दौर रहेगा जारी। और आइए फटाफट अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। फटाफट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अमृतसर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सेना के जवान गुरप्रीत सिंह और उसके साथी साहिल मसीह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पाकिस्तान में राणा जावेद नाम के आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था गुरप्रीत। पेन ड्राइव के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था गोपनीय जानकारी। आईएसआई से साझा की भारतीय सैन्य स्थलों और सेना की गतिविधियों की जानकारी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लड़की का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। लड़की को बाइक पर उठाकर ले गए 3 लोग। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। राजस्थान के जोधपुर में स्पा सेंटर्स पर छापामार कार्रवाई की गई। 23 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। 11 महिलाएं और 12 पुरुष अरेस्ट किए गए। स्पा सेंटर्स की आड़ में हो रहा था गलत कार्य। पटियाला में प्रॉपर्टी डीलर और उनकी पत्नी और बेटे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर कार के अंदर तीनों के शव मिले हैं। तीनों के सर पर गोली लगी हुई है। सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। छानबीन में जुटी है पुलिस। कानपुर में दारोगा और सिपाही ने की आरोपी की फरार होने में मदद। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। सीसीटीवी सामने आने के बाद दारोगा और सिपाही सस्पेंड किए गए। बागपत में एक बताशा फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने जीएसटी टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की आगे जांच शुरू कर दी। सहारनपुर में पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े की कोशिश। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर युवती को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे कैंडिडेट्स का नियुक्ति पत्र एडिट कर उसमें लिखा हुआ था अपना नाम।
जयपुर में छात्र नेता निर्मल चौधरी को मिली बेल। पुलिस ने 2022 में यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे की घटना में ये गिरफ्तारी की थी। 3 साल बाद हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं सवाल। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। संभल में समाजवादी पार्टी के नेता की संपत्ति पर चला बुलडोजर। अवैध प्लॉट पर प्रशासन ने चलाई जेसीबी। अवैध रूप से कराए गए निर्माण को तोड़ा गया। ओडिशा में 2 हिस्सों में बटी हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन। कुछ डिब्बों के साथ आगे निकल गया इंजन, बाकी डिब्बे छूट गए पीछे। छत्तीसगढ़ से भुवनेश्वर ये ट्रेन आ रही थी। पीलीभीत में नहर पर बना पुल धराशायी हो गया। मिट्टी धंसने की वजह से गिरा पुल का एक बड़ा हिस्सा। पुल में बना करीब 30 फीट गहरा गड्ढा। पुल टूटने से कई गांव के जो लोग हैं उनके सामने आवाजाही की समस्या आ गई है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में कमरे की छत गिरने से हादसा हो गया। रूम में मौजूद महिला को गंभीर चोट आई है। महिला ने होटल पर लगाए कमरों की ठीक से मरम्मत न करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 18 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क पर पलटा आम की पेटियों से लदा हुआ ट्रक। ड्राइवर की मदद करने के बजाय आम लूटने लगे ग्रामीण। सड़क पर बिखरे आम को घर ले जाने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची। हापुड़ में हाईवे पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। चलती हुई कार में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार 2 लोगों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ हादसा। मछली पकड़ने वाली 2 बोट में लगी आग। पहले एक नाव में आग लगी थी। देखते ही देखते दूसरी बोट भी इसकी चपेट में आ गई। राजस्थान के सिरोही में तेंदुए का आतंक। वाण गांव में तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजड़ा। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं खेल के तमाम बड़े अपडेट्स फटाफट। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड पर दूसरी पारी में 96 रन की लीड बना रखी है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 90 रन है। केएल राहुल 47 रन पर नाबाद है, तो वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 6 रन बनाए हैं। लीड्स टेस्ट की पहली पारी के शतकवीर यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले साई सुदर्शन ने इस बार 30 रन बनाए हैं। केएल राहुल के साथ सुदर्शन ने 66 रन की साझेदारी की। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत के 471 रन के जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 465 रन। हैरी ब्रूक ने 99 रन की पारी खेली और भारत का बड़ी लीड लेने का सपना तोड़ दिया। भारत को पहली पारी में सिर्फ 6 रन की लीड मिल सकी। लीड्स टेस्ट में भारतीय फील्डर्स ने 4 कैच छोड़े और ये कैच भारत के 146 रन महंगे पड़े। यशस्वी जायसवाल ने 2 कैचेस ड्रॉप किए, तो वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 1-1 जीवन दान दिया। जसप्रीत बुमराह ने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को आउट किया। टेस्ट करियर में बुमराह ने 14वीं बार 5 विकेट झटके, लेकिन भारत के बाकी गेंदबाजों ने विकेट निकालने में काफी देर कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।